और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इंदर यादव पाकिस्तानी एम्बेसी दिल्ली से और पीएम आवास से हमारे साथ सहयोगी अक्षर राय लाइव कनेक्ट हैं। इंदर, आपसे समझना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि भारत कूटनीतिक संबंधों को पूरी तरह से पाकिस्तान से खत्म कर सकता है, क्या जानकारी? आयुष, सवाल दोहराएंगे? पूरी तरह से कूटनीतिक संबंध जो है भारत पाकिस्तान से खत्म कर सकता है? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से पहलगाम में ये आतंकी घटना सामने आई है जिसमें 26 से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं उनकी मौत हो जाती है, तो मुझे लगता है कि भारत को पाकिस्तान से कूटनैतिक संबंध जो हैं वो खत्म भी कर देने चाहिए। क्योंकि देखिए हर बार इसी तरह से जो आतंकी हैं वो देश में अलग अलग जगह घटनाओं को अंजाम देते हैं। और घाटी की अगर हम बात करें तो देखिए 370 हटने के बाद लगातार वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। लोकल लोग जो थे वो सपोर्ट भी करते नजर आए, जो हम वीडियो देखी हमने इस आतंकी हमले के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आयुष देखिए जिस तरीके से ये आतंकी घटना आतंकियों ने अंजाम दी जिसमें 26 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो मुझे लगता है कि देखिए कूटनैतिक संबंध जो है वो पाकिस्तान से खत्म होने भी चाहिए और कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना भी चाहिए। देखिए अगर हम बात करें तो ट्रंप सहित कई देश के जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट हैं उन लोगों ने कहा है कि वो लोग भारत के साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त आयुष मैं पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर खड़ा हुआ हूं। देखिए जिस तरीके से इस आतंकवादी घटना के बाद पूरे देश में एक रोष, एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप तस्वीरें में अपने विजय से कहूंगा आपको दिखा दें। यहां पर आप देखेंगे तो पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर यहां पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस आतंकी घटना के बाद कई हिंदू संगठन जो है उन लोगों ने यहां पर प्रोटेस्ट करने का आह्वान किया था और ऐसे में अब यहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो चाक चौबंद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान, आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां पर तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है। तो यहां पर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं वो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर हैं, दंगा नियंत्रण वाहन यहां पर मौके पर है आयुष। लेकिन देखिए जिस तरीके से घाटी में ये पूरा हादसा हुआ और इस पूरे हादसे में जिस तरीकों से जो वीडियो हम लोगों ने देखी तो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना थी। देखिए सुरक्षा एजेंसियां जो हैं लगातार वो काम कर रही हैं, आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं, उनकी फोटोज जो है वो अब एनआईए की जो एक टीम है वो आप नजर बना कर रखे, जो भी हलचल होगी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो है वो अक्षय, बैठकों का लगातार दौर चल रहा है, आज शाम को सीसीएस की बैठक होनी है, ऑल पार्टी मीट भी होनी है, और क्या जानकारी है? और देखिए जिस तरह से पाकिस्तान टेररिस्ट द्वारा ये अटैक किया गया है, अब खबर आ रही है कि कुछ देर बाद लगभग शाम के 5-6 बजे के आसपास जब अमित शाह अपने कश्मीर दौरे से जब लौटेंगे तो ये माना जा रहा है कि सीसीएस की बैठक होगी, इसीलिए सीसीएस की बैठक को टाल दिया गया है। लेकिन निश्चित रूप से भारत में बैठकों का दौर जारी है। लगातार प्रधानमंत्री हर अपडेट अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ले रहे हैं। राजनाथ सिंह से कुछ देर पहले तीनों सेनाओं के जो प्रमुखों से बातचीत की है और उनको अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीडीएस भी उस बैठक में मौजूद थे। खबर ये आ रही है कि जो पाकिस्तान समर्थी आतंकी संगठन हैं, खास करके पीओके में जो सक्रिय हैं, वो उनको ये अलर्ट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि वो जो अपने शिविर हैं उसको खाली करें। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को शायद आशंका हो गई है कि भारत एक बड़ी कार्रवाई पीओके में कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान में भी अलर्ट निश्चित रूप से जारी किया गया है। ये बताता है कि भारत का जो गुस्सा है, जो भारतीय प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि किस तरह से इन आतंकियों ने जो बर्बर वहाँ पर आतंकी हमला किया, जो निर्दोष वहाँ पर मारे गए, निश्चित रूप से भारत बदला लेगा। ये पाकिस्तान को भी अब डर सताने लगा है और बॉर्डर पर भी अपनी सिक्योरिटी पाकिस्तान बढ़ा रहा है। साथ ही साथ भारत की अगर बात करें तो भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। एक तरफ कश्मीर में लगातार जो चेकिंग अभियान है उसमें मुस्तैदी बरती जा रही है, साथ ही साथ तीनों सेनाओं को अलर्ट जारी किया गया है कि नेवी, एयरफोर्स और थल सेना को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं, अपनी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। ये माना जा रहा है कि जब सीसीएस की बैठक होगी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। एक तो फैसला ये हो सकता है कि
राजनयिक संबंध भारत पाकिस्तान से खत्म कर दे, इस पर यह फैसला हो सकता है। दूसरा फैसला ये हो सकता है कि किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। क्या जो हमले हैं पीओके में आतंकी शिविरों पर, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, क्या वैसा कुछ करना है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर की नजर रहने वाली है। व्यापार को भारत पूरी तरह से खत्म करने पर विचार कर सकता है। और शीर्ष की बैठक में ये मुझे लगता है कि तीन जो बड़े ऐलान संभव हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो बैठक होती है तो क्या कुछ नतीजे निकल के दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। जिस तरह अक्षय से लौटे हैं आपके पास। हमले हुए कर्नल उसके बाद रिटायर्ड अब गोपाल सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड इंद्रजीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वकार भी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकार, घायलों की हालत फिलहाल कैसी है? बिल्कुल, आपको हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे कि अमित शाह जीएमसी अनंतनाग में पहुंचे। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा है और जितने भी घायल टूरिस्ट वहां पर जेर इलाज है, उनकी खबर इस वक्त ली जा रही है। फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक जितने भी जख्मी टूरिस्ट है उनकी हालत जो है वो अब बेहतर हो रही है। जिस तरीके से ये खौफनाक हमला पहलगाम में देखने को मिला था, उसमें कई सारे जो सयाह थे वो जख्मी हुए थे और मुख्तलिफ अस्पतालों में उनको इस वक्त इलाज चल रहा है। आपको बताएंगे कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त एहतजाज जारी है। जिस तरीके से दहशतगर्दाना हमला जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, इसके खिलाफ वादी कश्मीर के तमाम लोग इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं जो लोग इस हमले में मुलव्वस है उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। फिलहाल खुद गृह मंत्री कश्मीर में मौजूद है, लगातार मिनट तो मिनट अपडेट पीएम को दे रहे हैं। इस ऑपरेशन के हवाले से कश्मीर घाटी में आज पूरी तरीके से बंद का असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम श्रीनगर में मौजूद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दुकानें यहाँ पर बंद है। किसी ने भी आज यहाँ पर दुकान नहीं खोली है। कुल मिलाकर आपको हम बताएंगे कि चलिए, बंद भी यहां पर दिख रहा है। वकार, आपके पास लौटेंगे। लेकिन गोपाल सर, आपसे समझना चाहेंगे, पीओके में हमास कमांडर का मौजूद होना, आसिम मुनीर का वो स्टेटमेंट, ये किस तरफ इशारा करते हैं और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट किस लेवल पर इसमें हो सकती है? जिस प्रकार से हमला हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सरकार और पूरा भारत और इस भारत के साथ में तमाम विश्व के देश साथ दे रहे हैं। तो अभी आगे आने वाले समय में कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी नसीहत मिले। सारा कराया धराया उनका है, उनके हैंडलर वहां से कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर डेवलप हो रहा था, विकास वहां दिन प्रतिदिन हो रहा था, हमारे टूरिस्ट वहां जाते हैं, उनकी इकोनॉमी बढ़ती है, लोगों को खाने पीने का, रहने का, बढ़ने का सब हमारी वहां पे। अब देखिए किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के अंदर भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है, उनके विचारों में परिवर्तन हो रहा है। वो सारी बातों को लेते हुए क्या पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा? उसको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि प्रगति हो रही है। यदि प्रगति हो रही है तो उनको वो जो है इसको किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। बिल्कुल। इंद्रजीत सर, अब आगे एक्शन किस लेवल का हो सकता है? हमने पठानकोट उरी के बाद देखा सर्जिकल स्ट्राइक का दौर, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक देखा। अब एक्शन प्लान क्या हो सकता है? खास करके कहा जा रहा है कि अगर इन आतंकियों ने, इन दहशतगर्दों ने अगर हमास का रुख अपनाया है, तरीका अपनाया है, तो भारत को भी इजराइल का तरीका अख्तियार करना चाहिए इनसे निपटने के लिए। देखिए आयुष, ये घटना छोटी पूरी घटना नहीं है, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और इस पे पूरा देश आज शोक में है। क्योंकि एक दो नहीं है, हमारे पर्यटन जो एक बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर गए थे और वहां पर इस तरह से जो उनकी हत्या की गई है, तो ये बहुत ही शर्मनाक कार्य है। मगर सबसे इसके पीछे एक बात और है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। जिस चीज को हम वर्षों से देखते आए, पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो अब इसके लिए कड़े कहीं ना कहीं कदम उठाना पड़ेंगे। जब तक सख्त कदम नहीं लोगे तब तक ये पाकिस्तान, क्योंकि हमने लाखों अपने सैनिक इसी पाकिस्तान और इसके चक्कर में खत्म करा दिए, इतने ही हमारे सिविलियंस मारे गए हैं। तो कोई एक सीमा होती है हत्याओं की, मौतों की। तो अब जो है ना, इस सरकार को सोचना पड़ेगा और सोच भी रही है सरकार। पहले की सरकार है तो मैं फिर भी कहूंगा कि नहीं सोचती थी, खाली एक लेटर लिखती थी। मगर इस सरकार के ऊपर भरोसा है कि ये जवाब देती है।
जैसे पुलवामा का जवाब दिया था, उड़ी हमले का जवाब दिया था, तो अब फिर इसका हो सकता है बहुत अच्छा जवाब दिया जाएगा। मगर इसके आगे मैं 2 कदम और बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे जितने भी संबंध हैं, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो या दूसरे हो, जो भी विदेश मंत्रालय के संबंध हो, उनको आज के बाद खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि आप बिच्छू को घर में बिठाओगे तो वो बिच्छू आपको काटेगा, आपको बख्शेगा नहीं, क्योंकि उसकी फितरत, वो फितरत है काटना। तो इसी तरह से ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि इसके साथ आप जो भी संबंध रखोगे, बिल्कुल, और उस पर एक बड़ा फैसला होने की उम्मीद आज की जा रही है। सीसीएस की बैठक में आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।